मृत्युञ्जयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममस्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरान्नतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति भिदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। लोग जन्माष्टमी के सुंदरतम माहौल में डूबने के लिए तैयार खड़े हैं। जन्माष्टमी जब कभी भी आती है, वह कृष्ण जन्माष्टमी, उस जन्माष्टमी के पहले कृष्ण शब्द ना भी लगाया जाए तो भी सिर्फ जन्माष्टमी शब्द बोलने पर दृष्टि भारतीय व्यक्ति की सीधे कृष्ण के ऊपर जाकर के खड़ी होती है। वे मुरली मनोहर, मधुर भाषी, मोर मुकुट धारण करने वाले, हाथ में एक सुंदरतम बांसुरी, स्वर्ण की जैसी कंचनमयी, नील वर्ण की आभामयी काया, सोने के मुकुट से लदे सराबोर आपकी आंखों में आंख बंद करने पर आपको कृष्ण की जो भी छवि दिखाई देती हो, जो भी, लेकिन जैसे ही जन्माष्टमी शब्द आपकी आंख के सामने आता है, ये भादों की अष्टमी है, जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। 63 सलाखा पुरुषों में एक महापुरुष कृष्ण का जन्मोत्सव पूरा का पूरा वैदिक सनातन संप्रदाय मनाता है। सनातन संप्रदाय और वैदिक संप्रदाय के लोग जब कभी भी जन्माष्टमी मनाते हैं, उस जन्माष्टमी का मतलब 4-5 दिनों पहले से हांडी, दही, बांसुरी, गोपी, रास, डांडिया यहां तक सीमित है। दही की हांडी मिल जाएगी, डांडिया खेल लेंगे, रास खेल लेंगे, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल देंगे, दिन भर भांग घुट जाएगी।
हांडियाँ चढ़ जाएंगी, लोग ऊपर चढ़ेंगे। मुंबई में तो मैंने पहली बार जब देखा था 40-40 फीट ऊपर तक लोग मानव की श्रृंखला बना करके चढ़ते हैं और हांडी फोड़ते हैं, पर्याप्त पैसा मिलता है। लेकिन जन्मोत्सव की सार्थकता कृष्ण की अगर सिर्फ हांडी से, दही से, बांसुरी से, रास से और गोपी से होती तो दुनिया में हर आदमी को मनाने का आनंद आता। लेकिन जन्माष्टमी की सार्थकता इनके अलावा भी है। वैदिक संप्रदाय और सनातन संप्रदाय के लोग जो मेरा उद्बोधन सुनते हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जन्माष्टमी की सार्थकता दही से नहीं है, दही को पैदा करने वाली गाय से है। अगर हमारा विजन वहां तक जाए, अगर हम वहां तक देख पाए तो पता चलेगा जन्माष्टमी मनाने का अर्थ है एक अच्छा गौपालक बनना। जन्माष्टमी मनाने का अर्थ है कि घर के अंदर जन्माष्टमी के दिन एक सुंदरतम श्यामा या नंदिनी गाय को ला करके अपने घर में अगले 1 साल तक के लिए उसकी रक्षा सुरक्षा करना, लालन पालन और पोषण करने का नाम जन्माष्टमी है। ये डेयरी वालों के यहाँ से जा करके जो सड़ा हुआ दही उठा लाते हैं, वो भी दही दिसंबर में जमाया जाता है और फिर पता नहीं आपको कब खाने के लिए मिलता है। उस दही की मीठी हांडी फोड़ना ये जन्माष्टमी नहीं। जहाँ से दही बनता है उसके अगर हम गौ पालन कर पाए तो ये जन्माष्टमी मनाना सार्थक है। आप याद करिएगा उस दृश्य को जब कृष्ण को मारने के लिए विविध शक्तियां सामने आ रही थीं और पूरे का पूरा गांव पानी में डूबने लगा था। उस वक्त कृष्ण ने एक सामान्य सा पर्वत उठाया था। पर्वत का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत उठा लिया, उठाने के बाद नीचे बहुत सारी जगह स्पष्टतः बन गई, समतल भूभाग आ गया। उस भूभाग पर जितनी भी ग्वाले थे, गायें थीं, महिलाएं थी, पुरुष थे, स्त्री थे, वे सब सुरक्षित खड़े हो गए। पानी उसके बाद भी निरंतर बरसता रहा। कृष्ण की अपनी एक लीला थी। उस लीला में जिस पर्वत को उठा लिया, उस पर्वत के नीचे जिन लोगों को संरक्षण और संवर्धन मिला, उसके कारण उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत पड़ गया। ऐसे ही पहले से किसी का नाम गोवर्धन नहीं होता। उस पर्वत पर विशेष प्रकार के पौधे, फल, फूल, वृक्ष इत्यादि थे जिनको गायें चरने के लिए जाती थी। लेकिन सिर्फ कृष्ण को मारने के चक्कर में जितना देवों के द्वारा पानी की बारिश कराई गई, 7 दिन तक लगातार विप्लव मचा। जब कृष्ण को लगा कि अगर इस तरीके से पर्वत उंगली पर ना उठाया तो इस तरीके से तो पूरे के पूरे गौवंश का नाश हो जाएगा। उस गौवंश की रक्षा उठाने वाले उस मुरली मनोहर का जन्मोत्सव मनाने पर कृष्ण को जानना और कृष्ण को जी जाने में बहुत अंतर होता है। असला इस पूरी दुनिया में आप कभी देखिएगा कि वैदिक संप्रदाय, सनातन संप्रदाय के वे जो महानुभाव बड़े उत्साह के साथ रास खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं और दही की हांडी फोड़ते हैं। दिन भर बंबई के शहरों और गलियों में, महाराष्ट्र में देखिएगा कितना जबरदस्त माहौल बनाया जाता है। अगर इस बार माहौल बनाया जाए कि दही की नहीं, दही देने वाले गाय की जिस तरीके से कृष्ण ने रक्षा करी थी, उस तरीके से हम एक गाय का संकल्प लें कि हम एक गाय का गौपालन करेंगे, तब बहुत कुछ इस बार ये जन्माष्टमी मनाना सार्थक है बंधुओं। और नहीं तो आपको तो पता भी नहीं रहता है कि वो जो दही आपने हांडी में भरा है वो उसका दूध गाय के पास से ही निकला है कि किसी और का भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घरों में सिर्फ गाय का दूध आता है तो आप भ्रम में मत रहिएगा। जितने भी पास्चराइज्ड, पैक्ड, स्किम्ड मिल्क होते हैं, वे सारे के सारे स्किम्ड मिल्क जितने भी होते हैं वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के दुधारू पशुओं से जिनका भी दूध निकलता है, ऊंट है, ऊँटनी है, इन सब के दूध को मिक्स करके आपके घर के अंदर दे दिया जाता है। लेकिन
श्यामा गाय का जन्माष्टमी के दिन दही मिल जाना अपने आप में भी सौभाग्य की बात होती है। कृष्ण का मतलब बांसुरी नहीं है। कृष्ण का मतलब है कि वे कृष्णमय होने के लिए हमें क्या करना होगा। महाराज के शब्दों में, मेरे शब्दों में अगर आप जी करके देखना चाहें तो जिस सृष्टि पर आप अगर कृष्ण को मानते हैं तो आपकी आंख के सामने दुर्योधन और दुस्शासन का जीना अगर दुर्लभ हो गया, कठिन बन जाए, तो समझिएगा कि जिंदगी हमारी कृष्णमय हो गई। द्रौपदी के जैसे एक कोई भक्त मिल जाए जीवन में और कृष्ण के जैसे उस भक्त की रक्षा करने वाला मिल जाए, दुशासन थक जाए तुम्हारे सामने, दुर्योधन पसीना पसीना हो जाए और तुम किसी स्त्री या किसी कन्या की जीवन की रक्षा कर सको, तो समझना कि कृष्ण हमारे दिल पे समा गए। जुबान के कृष्ण तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में भी कई लोग होंगे दूसरों की बहन को साथ में घुमाने के लिए ले जा रहे होंगे। जन्माष्टमी है तो बोलना मेरा काम बनता है, मुझे तो बोलने के लिए दिया, बोला ही गया है। और बोला ही क्या गया है, मैं तो पैदा ही जन्माष्टमी के दिन ही हुआ हूं, और कृष्ण जी के जन्म का समय और मेरा समय भी एक ही रहा है। तब तो मेरा और अधिकार बनता है जन्माष्टमी के दिन में कृष्ण की बात को खिल करके और खुल करके बोलने का। इसलिए मैं खुल करके और खिल करके कृष्ण की बात को रखता हूं, क्योंकि मैं स्वयं जन्माष्टमी की पैदाइश हूं। आपको खुशी होगी इस बात को सुनकर के कि कृष्ण के जीवन पर जितना अनुसंधान वैदिकों ने और सनातनियों ने नहीं किया, उससे ज्यादा अनुसंधान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने किया है। आपको लगा है कि दूध चाहिए, दही चाहिए, आपको हांडी चाहिए, लेकिन पूज्य गुरुवर पिछले 32 सालों से निरंतर गौवंश की सुरक्षा करने के लिए, जैसे कृष्ण ने एक समय गोवर्धन उठाया था, ऐसी पूज्य गुरुवर ने एक नए लीलाधर बन करके, है तो वो साधु रूप में, है तो वो दिगंबर, है तो वो एक महान तपस्वी, लेकिन पिछले आप 32 वर्षों का इतिहास देखिएगा कि भारत की वसुंधरा पर सर्वाधिक सफल गौशालाओं का संचालन अगर कहीं पर हुआ है तो वह आचार्य विद्यासागर गौ सेवा केंद्रों से हुआ है, जिसमें आज करीब 8 लाख से ऊपर गौवंश जो देसी नस्ल का है वो सुरक्षित होकर के जीवन यापन करके अपनी जिंदगी को जी पा रहा है। इस बात से इतनी खुशी होती है कि जो काम कृष्ण ने किया, आज वह काम गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन उनके आशीर्वाद से, जैसे गोवर्धन उठाने के बाद कृष्ण ने सबका आवाहन किया था कि सब कोई अपनी अपनी डंडी लगाओ जिससे ये गोवर्धन कहीं गिर न जाए। दयोदय गौ सेवा केंद्र दयोदय जबलपुर देखने लायक है बंधुओं, तेंदुखेड़ा भी देखने लायक है, भोपाल भी देखने लायक है, खिमलासा भी देखने लायक है, यहाँ पर टीकमगढ़ का गौ सेवा केंद्र भी देखने लायक है, पपौरा जी का भी गौशाला देखने लायक है। ऐसी करीब 250 सफल गौशालाओं में करीब 8 लाख से ज़्यादा गौ माताओं और गौवंश की सुरक्षा करने वाले ऐसे इस सदी के अभिनव लीलाधर के चरणों में सर्वप्रथम बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से दुनिया के वे बच्चे जिनको माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है, उस श्यामा गाय का, गिर गाय का, शुद्ध नस्ल का दूध इस षष्ठी पर आज भी उपलब्ध है। घर पहुंच सेवा के साथ वे अपने, जो भी आप वेबसाइट वगैरह चेक करेंगे, शांतिधारा दुग्ध योजना बीना बारा की एक ऐसी अभिनव योजना है बंधुओं कि दुनिया में आप तो जो घी खरीदते होंगे उसकी कीमत मात्र 400 या 500, 550, 600 रुपए होती होगी, लेकिन 2500 रुपए किलो का घी लाइन लगा करके बिक रहा है कहीं पर बंधुओं। कभी शांतिधारा में जाकर के देखिएगा उस घी की खासियत क्या है कि आंख के रेटिना के कैंसर को दूर करने के जिस श्यामा गाय में अंदर शक्ति और परमाणु है, उस पर पूरा अनुसंधान करने के बाद जब वह घी छन करके निकलता है तो चुपचाप दिल्ली और बंबई की जनताओं के बीच में कब बढ़ जाता है पता भी नहीं चलता। एडवांस बुकिंग के साथ हम तो कभी सोच भी नहीं सकते महाराज 2500 रुपए किलो का घी खाने का, लेकिन जिनको कीमत पता होती है वे कभी पैसों के ऊपर दृष्टिपात नहीं करते।
कृष्ण होने का मतलब मैत्री भाव की पराकाष्ठा। जितनी बार आप कभी जीवन में देखिएगा, घर के अंदर जीवन में जितना पैसा बढ़ता है उतने रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं, और जितना पैसा बढ़ेगा आपके रिश्तेदारों को भी आपके घर आने में संकोच होगा। अगर मान लीजिए आप 2-5 करोड़ के आसामी हैं तो फिर भी रिश्तेदारी में लोग रिश्तेदारी निभाएंगे, लेकिन अगर गलती से आप 5,000 करोड़ रुपए के आसामी हो गए तो आपका सगा रिश्तेदार भी आपके घर आने में 1000 बार हिचकिचाएगा, भैया इतने बड़े आदमी हैं, इनसे रिश्तों कैसे निभाई जा सकते हैं। अपन तो कार्ड लिख दे रहा है, फोन बोल दे रहा है, लेकिन जाने नहीं, वे चले भी गए तो भैया बे उनको व्यवहार और हमारे व्यवहार में अंतर पड़ जाए, है ना, तो आप रिश्तेदारी नहीं निभा सकते। लेकिन कृष्ण होने का मतलब है मैत्री भाव की पराकाष्ठा, कि सिंहासन पर बैठने के बावजूद एक आवाज बस कान पे आई कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है। पानी का लोटा लेकर के सुदामा का पैर नहीं धुलाया, अपनी आंख से आंसू गिराए और गर्म आंसुओं से शुद्ध जल से अपने मित्र सुदामा के पैर के सिर्फ कांटे ही नहीं निकाले, धोया, कांटे निकाले और जीवन के हर दर्द को दूर कर पाए, तब जाकर के जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता है। अभी तो जो खास मित्र था, उस खास मित्र से झूठ बोल करके या सच बोल करके जो पैसे लिए थे, हड़प लिए, अब उस मित्र को अपनी बच्ची की शादी करनी है। वो तरस रहा इस बात के लिए कि अगर सामने वाला मुझे पैसा दे दे तो मैं अपनी बच्ची का विवाह कर लूं। कितना संक्लेश होता होगा, कभी सोचा है? एक मित्र का, जब एक मित्र पैसा हड़प लेता है, एक मित्र को कितना संक्लेश होता होगा। दुनिया में विश्वास उठ ही इस बात के लिए रहा है कि जब कभी भी आपको ने किसी भरोसे में, किसी ने भरोसा करके आपको धन दिया और आप टाइम ड्यूरेशन के बीच में उस पैसे को वापस नहीं लौटा पाए और ऐड़ी बात और कर दी, हमने कब लिया था तुम्हारा पैसा, हमने कोई पैसा वैसा नहीं लाए। 4 गाली दे सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी को जीवंत रखने की अगर कला किसी को सीखनी है तो कृष्ण से सीखनी पड़ेगी। सुदामा ने अपराध किया होगा कभी बचपन में, लेकिन प्रतिसाद जब भी महापुरुष देते हैं इतना बेहतरीन देखते हैं कि दुनिया में एक मिसाल बनती है। अगर आप वैदिक संप्रदाय के, सनातन संप्रदाय के हैं, अगर आप कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं तो मैत्री भाव की पराकाष्ठा के साथ अष्टमी का एक दिन बिताने की कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक आज किसी को धोखा नहीं दूंगा। तब पता चलेगा कि कृष्ण का पूरा जीवन किस प्रकार से निकल गया लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने इसके साथ। मैत्री भाव की पराकाष्ठा में कृष्ण और सुदामा का चरित्र जितने भी कथावाचक जब कभी भी बाँचते हैं, मैं स्वयं कृष्ण कथा पहले कर चुका हूँ, यूट्यूब पर अपलोड पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं। मैं स्वयं जब सुदामा और कृष्ण के उस मधुर संवाद और मिलाप की बात करता हूँ तो मेरी आंख से खुद आंसू निकलता है। खुद अपने आप को ओछा और छोटा समझता हूँ कि जितना उत्कृष्ट उदाहरण श्री कृष्ण के बारे में सुदामा के संवाद के साथ किया, मैं वक्त रहते उस तरीके का मैत्री भाव स्थापित न कर पाया। आज मुनि पद पर बैठने के बाद ऐसा लगता है कि जो काम गृहस्थ अवस्था में उस मैत्री भाव का न कर पाया था, गुरुदेव की आशीर्वाद से आज सत्वेषु मैत्री के वह जीव मात्रम जीवाणम रखणो धम्मो, इस सूत्र को सार्थक करके दूर दूर तक अपनी आवाज भेजता हूं कि अगर जीवन में तुम्हें प्रतिकूलता हो, कोई सहारा न मिल रहा हो, तो मुझे अपना सहारा समझिएगा। मुझे खुशी होगी, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जब हम अपने दुख दिल के दर्द को कहते हैं तो उसका अपमान या माहौल उड़ाया जाता है। लेकिन सम्मान को सुरक्षित रख करके अगर सहयोग की कहीं भावना अपने भाई हो पूरी ना हो पा रही हो तो कहीं पर भी मैं मिलूं, मेरे पास तक पहुंचिएगा। जितना प्रयास कृष्ण ने सुदामा के लिए किया था, कोशिश करूंगा इतना मैं आपके लिए कर पाऊं। मैत्री भाव का मतलब है कि स्वयं को कृष्ण का समझने का, जन्माष्टमी मतलब बनाने का मतलब है स्वयं को हर परिस्थितियों में शांत बनाए रखना।
कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो गई हो, अगर कृष्ण से अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है तो इस बात को हमको अंतरंग तक उतार करके सीखना होगा कि हमें किसी भी परिस्थितियों में कोई क्रोधित नहीं कर सकता। हर माहौल में आप देखिएगा, जब कभी भी आप श्रीमद् भागवत की ओर दृष्टिपात करेंगे, जब कभी भी आप मुस्कुराता हुआ कृष्ण का चेहरा देखेंगे, सिर्फ कृष्ण की बांसुरी, हांडी और गोपी दिखाई देती है। यह दिखाई नहीं देती कि हर परिस्थितियों में, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कृष्ण ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट कम नहीं करी। मुस्कुराहट निरंतर कृष्ण के चेहरे पर श्रृंगार करती रही। हम तो कभी कभी मुस्कुराते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें मुस्कुराने की जरूरत है, उसमें भी जब कोई हमें संबोधन देता है कि भैया जन्माष्टमी आए तनक मुस्कुराओ, तब हम ऐसा बोले था मुस्कुरा दे रहे। फोटो खिंचाने के लिए आर्टिफिशियल जिस तरीके से आप स्माइल देते हैं, लेकिन कृष्ण के अगर आप अनुयायी हैं, अगर आप कृष्ण को अपने जीवन का आइडियल मानते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर आपको कृष्ण से मुस्कुराना भी सीखना होगा। कृष्ण से हमको दुनिया में जन्माष्टमी से पहले बहुत कुछ सीखना है। मैं हमेशा किसी भी चीज का उद्बोधन एक दिन पहले देना पसंद करता हूं, क्योंकि एक दिन भर रात होते होते कम से कम 15 से 25 हजार लोग उस बात को सुन चुके होते हैं। दूसरे दिन का अंतर्भाव अगर उसमें से 100 लोगों का भी बदल गया तो मेरे उपदेश देने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। जन्माष्टमी में जन्माष्टमी का प्रवचन देने वाला नवमी को सुनेगा, जन्माष्टमी निकल चुकी होगी, लेकिन सप्तमी को अगर जन्माष्टमी के बारे में बोलूंगा तो अष्टमी हो सकता है आप बहुत शानदार तरीके से मना पाए। ये भाव मन के अंदर रहता है। आप भी कभी सोचिएगा कि कृष्ण होने का मतलब क्या है, जिसके जीवन की शुरुआत में जेल मिली हो और अंतिम स्थान बियाबान जंगल में मृत्यु मिली हो, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष की वो पराकाष्ठा कि जन्म लेने के साथ ही जिसको मारने वाली प्रचंड शक्तियां सामने विद्यमान हो, उसके बाद भी अपने पुण्य का सांस लेकर के जो व्यक्ति बच के निकल जाए, उसका नाम कृष्ण है। बंधु, अपने पुण्य के भरोसे, अपने पुण्य से ताले तोड़े कृष्ण ने, अपने पुण्य से उफनती हुई यमुना पार करी, अपने पुण्य से यशोदा के पास तक पहुंचे, अपने पुण्य से जिस कृष्ण ने अपने आप को खुद संवारा हो। पुण्य तो आपके हाथ में भी आपके पल्ले का होगा, लेकिन क्या आप अपने पुण्य के से अपने आप को संवार पाते हैं? कभी ऐसा लगता है कि हमारे पुण्य से हम अपने आप को भी संवारने की कोई कौशल या कला सीख लें? धर्मात्मा होना अलग बात होती है और पुण्यात्मा होना बिल्कुल अलग बात होती है। धर्मात्मा की पहचान दान से होती है और पुण्यात्मा की पहचान उसके वैभव से होती है। पुण्यात्मा धर्मात्मा होता हो यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर धर्मात्मा पुण्यात्मा जरूर होता है। आप पुण्यात्मा बनना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप धर्मात्मा बन गए तो अपने जीवन का एक अभूतपूर्व सौंदर्य विकसित कर पाएंगे। क्योंकि पुण्यात्मा तो संसार में कई लोग हैं, कई लोगों के पास संपत्तियां हैं, कई लोगों के पास वैभव है, स्वास्थ्य है, लेकिन उनकी उपयोग की शक्ति मंदिर की ओर नहीं होती, मदिरालय की ओर तो हो जाती है। BMW की गाड़ी किसी बियर बार के सामने खड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन मंदिर के सामने खड़ी दिख जाए तो आश्चर्य मानिएगा। एक बहुत अच्छी रॉयल एनफील्ड वाले लोग जो 2.5 लाख की गाड़ियां लेते हैं, रात को 9:30 बजे किसी बियर बार के स्टैंड पे देखिएगा, धक 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 करके ये सारे दुनिया के पुण्यात्मा जो अपना पुण्य बेच करके पाप खरीद रहे हैं, जरा जरा सी बातों पे, कभी परिस्त्री गमन को लेकर के, कभी जुआ खेल करके, कभी सट्टा खेल करके, ये सब पुण्यात्मा लोग हैं। संसार के जितने भी व्यसनी हैं, ये दुनिया में सर्वाधिक पुण्यात्मा लोग हैं, लेकिन ये प्रत्येक पल में अपना पुण्य बेच करके पाप खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको धर्मात्मा बनने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पुण्य को देखिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पुण्य से उस धर्म को खरीद करके स्थापित करने की कोशिश करिएगा। पुण्यात्मा अपने वैभव से पुण्यात्मा बनता है, धर्मात्मा अपने दान से धर्मात्मा बनता है। बंधुओं, इससे दुनिया भर के लोगों को मैं बार बार प्रेरणा दे रहा हूं कि 1 वर्ष के लिए 100 रुपये प्रतिदिन का संकल्प कर लीजिए। अपने धर्मात्मा होने की पहचान आप स्वयं सिद्ध करिए।
महाराज छोटी सी बात से, कुंटलों से सोना चांदी हीरा मोती की कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2, 5, 10 लाख या 2, 5, 10 करोड़ दान दीजिए, लेकिन दुनिया भर के जनमानस को अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से इंस्पायर करना चाहता हूं। अपने धर्मात्मा होने की घोषणा खुद करिए। 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1 वर्ष तक की योजना निश्चित करिए कि गुरुदेव आप जहां पर होंगे हम वहां पर दान देंगे। अभी तो इस बार प्रेरणा अश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार के लिए है। दूर तक अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हो तो 100 रुपए का कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पर सबमिट करने की कोशिश करिएगा। 2-3 दिनों पर वे नाम हमारे पास आएंगे। सुबह की शांति धारा में आप अपने नाम की उद्घोषणा के साथ ये निश्चित कर पाएंगे कि 1 साल में 36,500 रुपए देकर के एक रजत में पूरा का पूरा जिनालय बनाने का सौभाग्य हमने प्राप्त किया है। धर्मात्मा होना बिल्कुल अलग बात, पुण्यात्मा होना बिल्कुल अलग बात। पुण्यात्मा की जेब में राशि भी मिल सकती है, पुण्यात्मा की जेब में बिल्स बिस्टल भी मिल सकती है, पुण्यात्मा की जेब में गन भी मिल सकती है, लेकिन पुण्यात्मा की जेब में 50 ग्राम धुला हुआ चावल नहीं मिलता, क्योंकि धर्मात्मा की जेब में वो चावल की पुड़िया मिलती है। राशि की पुड़िया में और चावल की पुड़िया में अंतर है। जब हमारे यहाँ जिन मंदिरों में कुछ चढ़ाया जाता है तो चावल चढ़ाए जाते हैं जिसको अक्षत कहते हैं। गिने चुने धर्मात्मा होंगे जिनकी जेब में सुबह सुबह निकलोगे तो एक डिब्बी मिलेगी चांदी की। जैन समाज के व्यक्ति जेब में एक चांदी की डिब्बी रखता है। क्यों? सुबह मंदिर जाएंगे तो भगवान की पूजा इससे कर देंगे। पुण्यात्मा और धर्मात्मा में अंतर है। पुण्यात्मा के यहाँ की जब आप घरों की कटलरी देखेंगे, खाना खाने के बर्तन, वे तो आपको चांदी के मिल जाएंगे, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के, लेकिन उसी पुण्यात्मा के घर के अंदर भगवान की पूजा करने के बर्तन चांदी के कभी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन धर्मात्मा के घर के अंदर स्टील की थाली में खाएगा, लेकिन जब अपने भगवान को चढ़ाएगा तो सोने और चांदी की थाली में चढ़ाता है। पुण्यात्मा और धर्मात्मा के बीच में बहुत फर्क होता है बंधुओं, और इतना सुंदर और लाजवाब फर्क होता है कि एक बार अंतस तक ये बात चली जाए कि हम अपने घर में छानी बाद में छाएंगे, लेकिन हम जिस देव की आराधना करते हैं उसको चांदी के बर्तनों में ही उसकी पूजा करेंगे। 1-1.25 किलो की चांदी के बर्तन बहुत सहजता में आप खरीद सकते हैं। अच्छे कलश हो, ठोना हो, थालियां हो, देखने में लगे कि हाँ कुछ किया है। मैं जब यहाँ पर आया था तब यहाँ पर भी पीतल की बिना मंजी हुई थालियां रखी थी। मैंने देखा, मुझे लगा कि विनम सागर तुम जहाँ पर खड़े हो और जहाँ पर अजितनाथ स्वामी जैसे देव खड़े हैं, यहाँ पे लोग पीतल की थाली में पूजा करें, मुझे तो नहीं भाता। मैंने थोड़ा सा इंस्पायर का किया, लोगों ने 1.5 किलो के चांदी के थाल ला करके रख दिए। बोले भगवान आप बोलिए, बोले तो सोने का ला कर रख दें। हमने उनसे कह दिया है अभी चांदी का रख दो, जिस दिन मेरे गुरुदेव आएंगे तो उस दिन सोने का लगा देना। क्योंकि शिष्य में और गुरु में अंतर तो होता है ना। जब गुरु का वैभव सामने आएगा तब यही चांदी की थाल सोने के बदल जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लोग कभी मेरी बात को काटते नहीं, इसलिए मैं जन्माष्टमी से पूर्व में इस बात को रखूं कि कृष्ण होने का मतलब क्या है और हमारी जन्माष्टमी मतलब बनाने का मतलब क्या है। हमारी जब जन्माष्टमी मनाने का मतलब है अच्छा बढ़िया मेकअप करेंगे, लाचा पहनेंगे, डांडिया उठाएंगे, आलता लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, शाम को निकलेंगे, बेहतरीन रात भर झूमा झपटी चलेगी, खूब अच्छा डांस होगा, सुबह सुबह थक करके आएंगे, सेकेंड डे न्यूज़पेपर छपेगा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए रास महोत्सव में फलानी मेम साहब ने जीता फर्स्ट प्राइज। इसका मतलब तो जन्माष्टमी मनाना नहीं है। अरे फर्स्ट मेन फ्रंट पर छपवाइए कि जन्माष्टमी पे हमने 1 लाख रुपए की एक गाय खरीद करके और किसी गौशाला में या कृष्ण मंदिर को दान करी, तब जाकर के आपके वैदिक और सनातनी होने की सार्थकता सिद्ध होगी। बंधुओं, सिर्फ शब्दों से कोई वैदिक और सनातनी नहीं होता। जैन समाज के लोग अपने आप को वैदिक भले ना कहते हो, सनातनी तो कहते हैं, एस धम्मो सनातनो। और पूज्य गुरुवर बार बार जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि घर के अंदर इतना बेहतरीन घर बनाना कि उसमें कम से कम 2, 4, 5 गाय पाल सको, वो भी देसी नस्ल की, विदेशी नहीं, जिनके जीन के पूरे चेंजेस करके सुअर और गाय का कॉम्बिनेशन बना करके जिनको पैदा किया गया है।
अत्यधिक मात्रा में दूध देती हैं और मांस देती हैं। उनसे हट करके लंबी लंबी सींग वाली गायों को पालने के लिए पूज्य गुरुवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज हमेशा निरंतर जनता जन समूह को प्रेरणा देते हैं। बार बार जब भी गुरुवर के पास लोग जाते हैं, बच्चे कई बार बोलते हैं महाराज श्री हमें हमारे छोटे से बच्चे को पपी पालना है। अचासी ने कितनी बार बोला पहले घर के अंदर 5 गाय लाओ, बाद में कुत्ता लाना, क्योंकि वो कुत्ता भी तो दूध पिएगा। कहाँ से लाएंगे हम? जैसे ही 5 गाय का कमिटमेंट बच्चा सुनता है तो बोलता है ना हमें कुत्ता चाहिए ना गाय चाहिए। लेकिन पिता को बात समझ में आती है तो 5 तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 1 गाय तो एक जैनी के परिवार के सामने घर के अंदर बन जाती है। अपने घर के अंदर जैसे जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, दुनिया के तमाम जैन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक एक गाय का पालन घर के अंदर करिए। सनातनी और वैदिकों में जन्माष्टमी मनाने का मतलब है हमारे जितने भी धार्मिक आयतन होंगे, आश्रम होंगे, गुरुओं की व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर हम एक गाय जन्माष्टमी के दिन दान करें तो हमको और अच्छा लगेगा इस बात के लिए कि हमने अपने जीवन में जन्माष्टमी सार्थक और सफल तरीके से मना ली। लेकिन अगर हम सिर्फ डांडिया और रास में लगे रहे तो फिर ये पर्याय बहुत जल्दी कब खराब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बंधुओं, ये जन्माष्टमियां हर साल अपना रूप बदल रही हैं और रूप सुधर रहा हो तो फिर भी ठीक था, रूप धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ये जन्माष्टमी सुधर जाए इसलिए गौपालन जरूरी है। ये जन्माष्टमी सुधर जाए इसलिए मैत्री की पराकाष्ठा जरूरी है। ये जन्माष्टमी सुधर जाए इसलिए किसी द्रौपदी का जब कोई चीरहरण कर रहा हो उसको बचाना जरूरी है। दुशासन का जीना हराम कर दो अगर वैदिक और सनातनी हो तो। तुम्हारी आंख के सामने अगर किसी ने किसी बहन को नजर उठा करके देखा है, सरकार तो बाद में सजा देगी, पहले सनातनी सजा देगा, क्योंकि हम कृष्ण के अनुयायी हैं। सुदर्शन चक्र भले आज कृष्ण के साथ चला गया, लेकिन सुदर्शन चक्र वाले की शक्ति आज भी हमारे दिल पे जिंदा है। हम जब चाहें अपनी वाणी का, अपने शरीर का सुदर्शन चक्र चला करके ऐसे दुशासन और दुर्योधन का सर धड़ से अलग करने की ताकत रखते हैं। अगर ये बात कुछ पैदा हुई तो जन्माष्टमी बनाने की सार्थकता है। सिर्फ डांडिया खेलने से जन्माष्टमी नहीं होती। लोग मेरा भी जन्मदिन मनाने के लिए बार बार दूर दूर से आते हैं। मैं उनसे बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनने की जरूरत है। अगर जिनको भी लगे कि मुझे विनम्र सागर जी महाराज का जन्मोत्सव मनाना है, मैं उन दुनिया के तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जन्मोत्सव इतने शानदार तरीके से हमारा मनाना कि एक कार्ड 100 रुपये प्रतिदिन वाला बना जैसे क्षेत्र पर अगर मेरा भक्त है और मुझे चाहता है तो, और मेरा जन्मदिन मनाना चाहता है तो 1 वर्ष का संकल्प करेगा, यहाँ पर कार्ड सबमिट करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में थंबनेल बना करके अपना कार्ड भेजेगा, बताएगा कि हमने मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के जन्मोत्सव पर 100 रुपये प्रतिदिन 1 वर्ष तक तीर्थ क्षेत्र में दान देने का अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं अगली बार अपना खुद का जन्मोत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे खुशी होगी उस बात पे। लेकिन जब लोग आकर के मीठा बांटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फालतू के काम करते हैं, कभी कभार कमरे सजाते हैं, तब लगता है कि जितना पैसा इस व्यर्थ की चीज़ों में आप बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा होता कि एक गाय पाल करके या फिर एक गाय सब लोगों ने सामूहिक रूप से खरीद करके गौशाले में दान दे दी होती, किसी अनाथालय में भी दान दी होती, तो किसी साधु का जन्मोत्सव मनाना सार्थक होता। लेकिन साधु के नाम पर 30-30, 40-40, 50-50 किलो के केक काटना, उनके कमरों को किसी 5 स्टार होटल के जैसे सजाना, साधु वो भी धोखे में है और सावक भी धोखे में जा रहा है। एक भी रुपए खर्चा मत करो, पैसा बहुत कीमती है, बहुत पुरुषार्थ से आता है। अगर आपको किसी साधु का भी जन्मोत्सव मनाना है तो उसके नाम से जिनालयों में शांति धारा करो, दान दो, अपने घर के अंदर बैठ करके दान दो, फोटो अपलोड करो, वीडियो बनाओ, बोलो मेरा गुरु है, मैं इनको बहुत चाहता था, आज इनका जन्म दिवस है, इनके जन्म दिवस पर हमारे परिवार ने मिल करके मंदिर में जाकर के शांति धारा की और शांति धारा की पहली बोली लेकर के हमने अपने गुरु का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाया। आप सुधा सागर जी महाराज के, चाहे प्रमाण सागर जी महाराज के भक्त हों
चाहे वीर सागर जी महाराज के, आप किसी भी साधु के भक्त हैं, उसके कमरे को तहलका.com में सजाइए, सवारिए मत, उनके नाम से शांति धारा करिए, मंदिरों में दान दीजिए, उनकी दीर्घायु, उनके रत्नत्रय का निर्दोष पालन हो, इस तरीके की भावना करिए, आपका जन्मोत्सव मनाना सार्थक है। डायरियां बांट देना, पेन पेंसिल बांट देना, उनके नाम के फोटो बांट देना, उनके नाम से मिठाइयां बांट देना, रिसेप्शन कर देना, ये कोई जन्मोत्सव मनाने की सार्थकता नहीं होती। अगर मेरी बात समझ में आए तो आप चाहें तो इस क्लिपिंग को काट करके पूरी दुनिया में दिखा भी सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। कृष्ण होने का मतलब है, जन्माष्टमी में जन्मोत्सव मनाने का मतलब है कि संयमी का सहयोगी बनना। कृष्ण का हरिवंश पुराण का वह उदाहरण मुझे आज भी याद आता है कि कृष्ण अपने महल पर रानी के साथ खड़े हुए थे, सत्यभामा साथ में थी। कृष्ण ने देखा कि एक साधु दूर से चले आ रहे हैं, उनके बिल्कुल कृश काया है, शरीर का पूरा रंग उड़ गया है, हड्डियां दिख रही हैं। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देखो ये साधना करते करते कितने कृश हो गए। कृष्ण होने का मतलब है संयमी की, साधु की सुरक्षा। कृष्ण ने नीचे आकर के तुरंत नीचे उतर के अपने राजवैद्य से कहते हैं, वो जो साधु भगवंत सामने से आ रहे हैं उनको देखो तो क्या रोग हो गया। और वो जो वैद्य था वो दृष्टि वैद्य था, सिर्फ आंखों से शरीर को देख करके बता देता था कि इसको क्या रोग हो गया है। अपने उस वैद्य को कृष्ण जी ने साधु भगवंत के सामने भेजा। साधु भगवंत को उस वैद्य ने देखा, देख करके बोला कि इनको तो अंदर से क्षय रोग हो गया है, इनको रत्न कापिष्ट का चूर्ण चनाना पड़ेगा, हीरे की भस्म से बनता है। कृष्ण ने तुरंत अपने खजाने में जाकर के बिल्कुल चमचमाते हुए जात 2 हीरे निकाले और अपनी उंगली से दबा करके उसका चूरा कर दिया। और चूरा करके कृष्ण कहते हैं, वैद्य जी इसकी जैसी औषधि बनाई जाती है बना करके, लेकिन उस साधु भगवंत की रक्षा कर लो तो मेरा कृष्ण होना सार्थक है। अगर ये बात आपके दिल तक बैठती हो, ये बात अगर अंदर तक उतरती हो और आपको ऐसा लगता हो कि हमारे पैसे का उपयोग किसी साधु की वैयवत्ती या सेवा में लग जाए, अपने पैसे की सार्थकता है। क्षेत्र कमेटी में जाकर के साधु के लिए आहार दान देने के निमित्त से, पैसे के दान देने से आहार दान नहीं होता। वैयवत्ती के निमित्त से आप जब किसी कमेटी या क्षेत्र में जाकर के 200, 500, 1000 रुपए की रसीद काट देते हैं, इसका मतलब वैयवत्ती नहीं होती, कोई पुण्य नहीं लगता। गधे को रोटी खिलाओ पाप मिले ना पुण्य वाली बात। तो फिर कैसे लगता है मुनि महाराज कि किसी साधु भगवंत की सेवा करनी हो तो जाकर के क्षेत्रों में उनके लिए जाकर के शुद्ध औषधि भोजन खुद बनाओ, पड़गाहन करो, उनको खिलाओ, उनको देख करके उनके शरीर को, उनकी तृप्ति के चेहरे को, तृप्ति को देख करके खुद तृप्त हो कि मेरे भोजन से मेरा गुरु तृप्त हो गया। और उनके चेहरे की तृप्ति से अपने अंदर जो संतोष पैदा होता है, जो कृष्ण के अंदर इस बात का संतोष पैदा हुआ कि मैंने साधु की वैयवत्ती करके साधु को स्वस्थ कर दिया, उस संतोष के भाव को पैदा करने वाले लोगों की जन्माष्टमी सफल है। उस संयमी की सुरक्षा करने का जो भाव है वो भाव सफल है। अंतिम समय में जब पता चला कि द्वैपायन के माध्यम से द्वारिका जलेगी, संयम की अनुमोदना करो। कृष्ण ने कह दिया, जिसको दीक्षो, जिसको जिसको साधु बनकर के शिव मार्ग पर जाना है, सब निकल जाओ, सबके परिवार को मैं संभाल लूंगा। किसी की दीक्षा लेने का भाव हो रहा हो, संयम के पद पर भागने का भाव हो रहा हो, कृष्ण ने खुली छूट दी, परिवार की चिंता मत करो, तुम जाओ यहां से, तुम संयम का पालन करो, तुम्हारे परिवार को पालना हमारी जवाबदारी है। इस तरीके की कोई जवाबदारी उठाए तो कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की सार्थकता है। बंधुओं, ये रास दही और हांडी से कोई जन्मोत्सव की सार्थकता नहीं है। हर बार हम कृष्ण के जन्मोत्सव को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस बार अभी इस वक्त है, रात तक आपने खूब तैयारियां की होंगी, कोई बात नहीं है। घर के अंदर से थोड़ा सा पैसा निकालिएगा और किसी कत्ल खाने से कटती हुई किसी गाय को भी बचा गए तो कृष्ण जन्माष्टमी सफल हो गई। सफल हो गई जन्माष्टमी। अगर हमने किसी दुधारू गाय को किसी
असहाय व्यक्ति के पास जाकर के दे दिया कि भैया तुम्हारे घर के अंदर तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, सनातनी सनातनी की मदद नहीं करेगा तो क्या खुदा सनातनी की मदद करेगा? किसकी मदद कौन करेगा बताइए? अरे सनातनी सनातनी की मदद करेगा। हमारा एक ब्राह्मण भाई, हमारा एक वैदिक, एक हमारा सनातनी भूखा मर रहा है बेचारा, हमारे पास सामर्थ्य है लेकिन पैसा देने का मन नहीं करता, तो कम से कम एक दुधारू गाय उसको दान में दे दो। एक दुधारू गाय उसको दान में दे दोगे, 2-5-10 लीटर दूध देती होगी, उसको भूसा इकट्ठा करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, संभालेगा, गौवंश का पालन भी होगा और उस गौवंश के बहाने उसके परिवार की रोजी रोटी भी चल जाएगी। तो जन्माष्टमी मनाना सार्थक है। और नहीं तो कभी किसी सनातनी की किसी दूसरे ने मदद नहीं करी। और कृष्ण तो उदास होकर के ये धरती छोड़ के गए। पंचम काल आ रहा है, क्या पता लोग मेरे नाम से कैसी कैसी बातें और कैसा कैसा काम करेंगे। कृष्ण भी लीलाधर जब ऊपर से देखते होंगे, उनको भी लगता होगा, वो भी मेरे इस संवाद को सुनकर के खुश हो रहे होंगे कि मेरे हजारों साल पहले की भावनाओं को किसी साधु ने अपने मंच के माध्यम से जीवित करने का प्रयास किया। मैंने गौपालन के लिए गोवर्धन उठाया था, किसी साधु ने फिर गोवर्धन के लिए आशीर्वाद दिया है। अपने घरों के सामने गौशाला खोलिए, अपने घरों में जब भी नया निर्माण करिए एक कमरा बनाइए कि यहाँ पर 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय मेरी सामर्थ्य के हिसाब से पलेगी और ईमानदारी से पलेगी। ये बेईमान लोग जो होते हैं, दूध निकालने के टाइम पे तो गाय को घर के अंदर बांध लेते हैं, भूसा खिलाने के टाइम पे छोड़ देते हैं गिरमा, जा रे जहाँ से पेट भर के आना है वो खा ले। जंगल में जाके देखिएगा बंधुओं, बे गाय बे गौ माता जिसको हम अपनी माथे में समझते हैं, 33 कोटि के देवी देवता बैठते हैं, आदमी का मल खाने लगी। आपने नहीं देखा होगा, आपने तो सिर्फ दूध देखा है। नई कौम की फसलें हैं, आप लोगों को क्या पता कि गाय क्या खाती है। गाय को हम देखते हैं, जंगलों में हम जाते हैं, हमने देखा है कि मानव का मल पड़ा है। हमारी गौ माता हमारी उदासीनता के कारण मानव का मल खाने लगी। शर्म आनी चाहिए। अगर हमने पालन किया होता, हमने ढंग से संभाला होता, हमने श्री कृष्ण की उस भावनाओं को समझा होता, तो आज कभी भी, अरे हम तो उस कुल के लोग थे कि हमारे घर की गंदी बंधी हुई गाय को भी कभी कभार मिठाई और शुद्ध घी खाने का मौका मिलता था। तीज त्योहार में जितना भी घी बच जाता था वहां जाकर के गौ माता के सामने डाल देते थे। जिनके घरों में गौपालन हुआ करता था, उनके घरों में फेंके हुए भोजन को फेंकने का किसी को दर्द नहीं होता था। 100 ग्राम घी कढ़ाई में डाला, एक सब्जी बनाई, घी खराब हो गया, कभी जिनके घरों में गाय थी उनको दर्द नहीं हुआ। उनने उसमें बासा चावल मिलाया, घुमाया, धोन में भरा, उठा करके गाय के सामने धर दिया। क्यों? 100 ग्राम घी खराब कर दिया। कछु नहीं, कोई बात नहीं, घर की गैया खा रही ना। घर की गैया ने घी खा लिया, चावल खा लिया, घर की गैया पुष्ट हो गई, उसने दूसरे दिन उसी घी का दूध बना करके दे दिया। हम संतुष्ट थे। आज हमको वो सुबह सवेरे गाड़ी वाला जगाने आता है। कौन सा है? नई भारत को जगाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। वो गाड़ी आती है, उस गाड़ी में पन्नी में पैक करके जब आप अपने घर का वेस्टेज मटेरियल खाने का छोड़ते हैं, किसी के काम नहीं आता। जबकि आप चाहें तो ऐसा कर सकते थे कि एक बाल्टी भले टूटी फूटी होती, उसमें घर का थोड़ा सा पदार्थ निकाल करके घर के बाहर रख दीजिए, देखिएगा 4 दिन में गाय आकर के वहां पर खाना शुरू कर देगी। मैत्री भाव कुछ समझ में तो आता नहीं है। जन्माष्टमी मनाने के लिए खड़े हो गए लाचा पहन करके, शर्म नहीं आती है? आनी चाहिए। कृष्ण होने का मतलब है कि मानव का तन मिलने के बाद कुछ लोगों का मन दानव के जैसा हो जाता है और कुछ लोगों का मन देवता के जैसा। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का मतलब है कि ये मानव तन मिला, अब मन को दानव जैसा ना बना करके एक दिन के लिए ही सही लेकिन देवता जैसा बना करके एक दिन जी करके तो देखो। कृष्ण की उन शक्तियों को समझ करके तो देखो। कृष्ण होने का मतलब है कि किसी की बंद आंखों को खोलने की सामर्थ्य पैदा करना। जब अर्जुन हार गया, हार करके चुपचाप बैठ गया, बोलता मैं अपनों पर
बाण नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। कृष्ण होने का मतलब है कि अपने किसी इष्ट के मस्तिष्क पर समझ पैदा करना, उसकी आंखें खोलना, उसके अंदर ज्ञान पैदा करना, ना कि उसको बरगला करके नीचे खाइयों में गिरा देना। आज हमारा जो मित्र है वो हमको सिगरेट पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए तो बुलाता है, लेकिन मंदिर ले जाने के लिए नहीं बुलाता। सोचिएगा, रात को पत्ते खेलना होगा तो धीरे से दुकान के सामने आकर के बोलेगा, क्यों चल रहा क्या? अभी नहीं यार, अभी दुकान में काम बहुत है, 9:30 के 10 के 11 के बाद चलेंगे। ये कलयुग के मित्र पत्ते खेलने के लिए शाम को बुलाने चले आते हैं। कभी ऐसा कोई मित्र मिला? सुबह 6:15 बज गए, देखे अरे भैया को अभी दरवाजा नहीं खुलो है, घंटी बजाई, भैया 6:45 बजे अभिषेक होते, जल्दी तैयार हो। जब ऐसा कोई मित्र मिले कि अगर हमारी गहरी नींद लग गई हो तो कम से कम हमारे पड़ोसी की तो ना लगे। पड़ोसी तो इस बात के लिए जागृत रहे कि अभी तक भी घर के दरवाजा नहीं खुले, पड़ोसी के भी पूजा करने के लिए नहीं गया, तब समझना कि जन्माष्टमी हमारी सार्थक हो गई। बंधुओं, मानव का तन मिले लेकिन मन देवता का हो, दानव का न हो, तो जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता है। जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता का मतलब है कि शक्ति का संचय। जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता तब सिद्ध होगी कि कृष्ण के जीवन से हम युद्ध टालने के हर संभव प्रयास के बारे में सीख सकें। अंतिम समय तक कृष्ण ने युद्ध टालने का प्रयास किया। अंतिम समय तक कृष्ण लगे रहे इस बात पे, अरे चल हट, सुई की नोक के बराबर जमीन दे दे। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन नहीं माने। टालने का प्रयास जिसके अंतर्मन में बार बार परिलक्षित होता हो, तब समझिएगा कि कृष्ण के कुछ परमाणु हमारी रगों में समा गए। फिर बाद में कृष्ण से समझाते ही नहीं है, चेतावनी भी देते हैं। जब कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर साहब ने अपनी पुस्तक पर लिखी तो लोग सुनते और देखते रह गए। मुझे बहुत प्रिय है कृष्ण की चेतावनी। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय हो तो सुना करके शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि 10:05 होने को आया। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को श्री कृष्ण द्वारिकापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 राज अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा दो हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर हरि ने क्या किया? हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे। यह देख, जब आपने कभी कृष्ण की वो लीला देखी हो, जब दुर्योधन ने कहा था बांध लो इस ग्वाले को, तब श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किया। वो विराट स्वरूप का दर्शन रामधारी सिंह दिनकर साहब ने जिस कविता के माध्यम से कराया, अगर आपको आनंद आए तो धैर्य से सुनिएगा। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार ससल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, बांधने मुझे तो आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले तू बांध, अनंत गगन जो शून्य को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सस्ता है। हरि ने कहा, कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से, हरिवचन तूने नहीं माना, तुम भी दुर्योधन हो, अगर मेरी बात न समझ पाए तो फिर मुझे कृष्ण जन्माष्टमी में समझ के सुनना। गुरु वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की बू पर वन्य पकर,
फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण अब ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे। ये मैंने बात सम्मेद शिखर जी के उस बात पर कही थी छतरपुर पे, मुझे याद है, याद आ गई मुझे फिर से। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण भूत के छूटेंगे, वायस संगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे, सौम्य विनम्र सुख पाते थे। ये बात मैं हर बार कहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर साहब की यह पवित्रतम कविता है। जितनी बार बोलता हूं उतनी बार मुझे खुशी मिलती है, लेकिन उतनी बार मैं ये चाहता हूं कि जितनी बार आप सुने, आप इससे वो संदेश लेकर के जाएं कि कृष्ण का मतलब मैत्री की पराकाष्ठा, कृष्ण का मतलब संयमी की रक्षा, कृष्ण का मतलब दुस्साहसन का दिल तोड़ने वाला एक सामर्थ्यवान पुरुष, कृष्ण का मतलब गौपालक, कृष्ण का मतलब गोवर्धक, कृष्ण का मतलब वैयावृत्ति में निपुण, ना कि कृष्ण का मतलब डांडिया, ना कृष्ण का मतलब दही न रास, ना जिंदगी बकवास। आप समझ पाए तो समझने का प्रयास करिएगा। जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके हृदय के लिए। भावना भाता हूं कि वैदिक सनातनी के साथ दुनिया भर के वे तमाम लोग जो प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर आस्था रखते हैं, जिनको जैन दर्शनकार तो आगे आने वाले समय में तीर्थंकर बना रहे हैं, जिनका वैभव साम्राज्य देखते बनेगा, उन कृष्ण से अगर जन्माष्टमी मनाना भी है, उन्हीं का जन्मोत्सव मनाना है, तो संवाद को पहले गौर से सुनिएगा, फिर अपनी धारणाओं को बदलिएगा। कल एक गाय की रक्षा कत्ल खाने से करें या गौवंश खरीद करके किसी ब्राह्मण को दान करके, किसी गरीब को भी दान करके उसके जीवन की सुरक्षा रखें, तो जन्मोत्सव बनाना सार्थक है। बाकी तो बातें बेमानी है। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुच।